हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकेप्टन एम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एडवेंचरस मूवी को जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। मूवी की शुरुआत 1720 से होती है। हमें शिप पर एलिजाबेथ के बचपन को दिखाया जाता है जो गवर्नर की बेटी है और ये समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी एक आदमी इससे कहता है कि तुम्हें ये गाना यहाँ नहीं गाना चाहिए क्योंकि ये इलाका समुद्री लुटेरों का है। फिर यहाँ कैप्टन भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि सभी समुद्री लुटेरों की एक ही सजा है और वो है सजाए मौत, क्योंकि कैप्टन सभी लुटेरों से बहुत नफरत करते हैं। फिर गवर्नर कहते हैं कि मेरी बेटी के सामने ऐसी बातें मत करो, इससे मेरी बेटी पर गलत असर पड़ेगा। इसके बाद एलिजाबेथ समुद्र की ओर देखती है तो इसे एक लड़का दिखाई देता है और ये सबको बताती है कि समुद्र में कोई लड़का है। फिर इस लड़के को शिप के ऊपर लाया जाता है। तभी सब एक शिप को जलता हुआ देखते हैं। इसके बाद गवर्नर एलिजाबेथ से कहते हैं कि तुम इस लड़के का ख्याल रखो। एलिजाबेथ जैसे ही इस लड़के के पास आती है तो इसे होश आ जाता है। एलिजाबेथ कहती है कि मेरा नाम एलिजाबेथ है और ये अपना नाम विल टर्नर बताकर फिर से बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ एक लॉकेट को देखती है जो गोल्ड का होता है और इस पर पायरेट्स का सिंबल होता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये भी एक लुटेरा है और अगर कैप्टन को ये बात पता चल गई तो वो इसे भी मार देगा। विल की जान बचाने के लिए एलिजाबेथ लॉकेट को अपने पास ही रख लेती है। इसके कुछ साल बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो अब बड़ी हो गई है और विल का लॉकेट अभी भी इसके पास है और इसने लॉकेट के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं बताया। तभी गवर्नर आते हैं और एलिजाबेथ को एक ड्रेस देते हुए कहते हैं कि तैयार हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये ड्रेस आज के जश्न में पहनो जो कैप्टन के लिए रखा गया है। गवर्नर चाहते हैं कि एलिजाबेथ कैप्टन से शादी कर ले। तभी विल गवर्नर के लिए एक तलवार लेकर आता है क्योंकि ये एक लोहार है। फिर एलिजाबेथ विल से मिलती है और विल को देखकर काफी खुश हो जाती है, पर गवर्नर नहीं चाहते एलिजाबेथ विल से बात करे और ये इसे यहाँ से ले जाते हैं। तभी हम कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं जो पोर्ट रॉयल की बंदरगाह पर आता है। तभी वहाँ एक मैनेजर जैक स्पैरो से कहता है कि यहाँ शिप को बांधने के लिए एक चांदी का सिक्का लगेगा और इसी के साथ अपना नाम भी बताना होता है। जैक स्पैरो इसे एक के बजाय 3 सिक्के देता है और कहता है कि नाम को भूल जाओ और ये शिप की ओर बढ़ता है। तभी सिपाही जैक स्पैरो को रोकते हैं। ये पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैक स्पैरो कहता है कि मैं यहाँ शिप को चुराने के लिए आया हूँ, लेकिन सिपाही इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। इधर कैप्टन भी एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज कर रहे होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ की ड्रेस इतनी टाइट होती है कि उसे प्रॉब्लम होने लगती है और ये किले से समुद्र में नीचे गिर जाती है और इसके गले में विल का लॉकेट होता है और जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है तो इससे वाइब्रेशन निकलने लगती है जो बहुत दूर तक जाती है। जैक स्पैरो एलिजाबेथ को गिरते हुए देख लेता है और इसे बचा भी लेता है। जैक लॉकेट को देखकर पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तभी यहाँ गवर्नर कैप्टन के साथ आ जाते हैं और जैक के हाथ पर पायरेट्स का निशान देख लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि इसे छोड़ दो, इसने मेरी जान बचाई है, पर जेम्स इसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी जैक एलिजाबेथ को पकड़ लेता है और बहुत ही चालाकी से यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाता है। इसके बाद ही विल की दुकान में आ जाता है और अपनी हथकड़ियाँ खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ विल भी आ जाता है और ये कहता है कि शायद सिपाहियों को तुम्हारी ही तलाश है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। इतने में ही कैप्टन के सिपाही भी आ जाते हैं और जैक स्पैरो को जेल में डाल देते हैं और उसी रात समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा शिप ब्लैक पर्ल पोर्ट रॉयल आता है और इन्हें यहाँ का पता लॉकेट से निकली वाइब्रेशन से पता चला और अब ये लोग इसे लेने के लिए आए हैं, इसीलिए ये पोर्ट रॉयल पर अटैक कर देते हैं और ये लोग जल्द ही एलिजाबेथ को भी ढूंढ लेते हैं और इसे लॉकेट वापस करने को कहते हैं। ये इसे मारने ही वाले होते हैं। तभी एलिजाबेथ कहती है कि मुझे तुम्हारे कैप्टन से बात करनी है। पायरेट्स का एक रूल होता है, अगर कोई बात करने की मांग करता है तो उसे बात पूरी होने तक ये लोग किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए इसकी बात मानकर ये इसे अपने साथ शिप पर ले आते हैं। इसे जाते हुए विल देख लेता है। अगले दिन विल कैप्टन और गवर्नर के पास आ जाता है उनसे बात करने के लिए। ये कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तभी सिपाही बताते हैं कि जैक ब्लैक पर्ल शिप के बारे में बात कर रहा था जो एलिजाबेथ को किडनैप कर ले गए हैं। ये सुनने के बाद विल जैक स्पैरो के पास जाता है और उससे एक डील करता है कि तुम्हें मुझे ब्लैक पर्ल तक पहुंचाना होगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और जैक स्पैरो विल से उसका नाम पूछता है तो ये अपना नाम विल टर्नर बताता है। जैक स्पैरो समझ जाता है कि ये ब्रूस ट्रैप टर्नर का बेटा है जो इसी का पुराना साथी था। इसके बाद ये दोनों ही बॉन्डलेस शिप पर आ जाते हैं। कैप्टन इन्हें देखकर उन्हें पकड़ने को कहता है। जैसे ही ये लोग इन्हें पकड़ने के लिए आते हैं तो ये लोग इंटरसेप्टर शिप पर आ जाते हैं। ये इनका प्लान होता है पहले से ही। विल जैक से कहता है कि तुम मेरा नाम सुनकर मेरी मदद करने के लिए तैयार क्यों हो गए। फिर जैक स्पैरो कहता है कि तुम हम में से एक हो, तुम्हारे फादर ब्रूस ट्रैप टर्नर जो एक समुद्री लुटेरे थे। लेकिन विल इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद ये एक आइलैंड पर आ जाते हैं और ये अपने पुराने साथियों से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हम ब्लैक पर्ल शिप पर पहुंचेंगे, कैप्टन बारबोसा से डील करेंगे, उसे
हमें ब्रूस ट्रेप टर्नर के बेटे की जरूरत है और विल के बदले हम बारबोसा से ब्लैक पर्ल शिप ले लेंगे। इधर हम शिप पर एलिजाबेथ और कैप्टन बारबोसा को बात करते हुए देखते हैं। ये कहती है कि मैंने वो लॉकेट दे दिया, अब तुम मुझे जाने दो। बारबोसा कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये क्या है। ये एस्टिक का सोना है। ये 882 एक जैसे बेहतरीन सिक्के हैं जो कोस्टिक को सोने के बक्से में मिले थे एस्टिक के लोगों पर कत्लेआम रोकने के लिए, पर कोटिस की भूख इससे भी नहीं मिटी। इसी वजह से ऊपर वाले ने इस सोने पर भयानक श्राप दे दिया। अगर कोई भी इस बक्से में से एक सिक्का भी चुराएगा तो उसे अंत तक सजा दी जाएगी। पर एलिजाबेथ कहती है कि मुझे इस सब कहानियों पर यकीन नहीं है। बारबोसा कहता है कि हमें भी इस कहानी पर यकीन नहीं था, इसलिए हमने सारा खजाना चुरा लिया। हमने इस खजाने से बहुत सारी अय्याशियां करी, लेकिन इससे हमें श्राप मिल गया और इस श्राप से बचने का एक ही तरीका है, हमें सभी सिक्कों को एक साथ रखना होगा। और हमें आखिरी सिक्का तुम्हारी बदौलत मिल गया है और अब हमें सिर्फ ये सिक्का उन बाकी सिक्कों के साथ रखना है, तुम्हारा खून लगाकर, और ऐसा करने से हम सभी लोग श्राप से मुक्त हो जाएंगे। एलिजाबेथ मौका देखकर बारबोसा को चाकू मार देती है। जब ये बाहर आती है तो ये देखती है कि सभी लोग स्केलेटन में बदल चुके हैं। इसके बाद पीछे से बारबोसा आता है और कहता है कि मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता। मैं प्यासा हूँ पर मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहकर भी नहीं मर सकता। और इसके बाद ये भी स्केलेटन में बदल जाता है। इधर जैक स्पैरो भी ब्लैक पर्ल की ओर बढ़ रहा होता है। तभी जैक स्पैरो का एक साथी विल को बताता है कि जैक स्पैरो पहले ब्लैक पर्ल शिप का कैप्टन था और इसके साथी ने इसे धोखा दे दिया और इसे मारने के लिए एक आइलैंड पर छोड़ दिया। और जब किसी समुद्री लुटेरों को शिप से निकाला जाता है तो उसे एक बंदूक और एक गोली दी जाती है। जैक स्पैरो ने वो गोली संभाल कर रखी है अपने धोखेबाज साथी के लिए। इसके बाद बारबोसा एक गुफा में आता है जहाँ सारा खजाना होता है। यहाँ जैक स्पैरो और विल भी आ जाते हैं। बारबोसा आखिरी सिक्के पर एलिजाबेथ का खून लगाकर उसे बक्से में डाल देता है, लेकिन ये श्राप से मुक्त नहीं होते। बारबोसा समझ जाता है कि ये ब्रूस ट्रेप टर्नर की बेटी नहीं है। ये गुस्से से आग बबूला हो जाता है और एलिजाबेथ को एक थप्पड़ मार देता है जिससे ये नीचे जा गिरती है और ये लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और इस श्राप के लिए बारबोसा को जिम्मेदार बताते हैं। इसी बीच विल एलिजाबेथ को अपने साथ ले आता है। एलिजाबेथ ज्यादा टाइम उस आखिरी सिक्के को अपने साथ ले आती है। बारबोसा भी जैक को पकड़ लेता है। जैक स्पैरो कहता है कि तुम खजाना लेने से पहले मुझे एक आइलैंड पर ही छोड़ आए थे, इसलिए मैं श्राप से बच गया और जिस इंसान की तुम्हें तलाश है मैं उसे जानता हूँ। तभी बारबोसा का एक साथी आता है। ये कहता है कि हम इंटरसेप्टर शिप तक पहुँचने वाले हैं जिसमें एलिजाबेथ के साथ वो इंसान भी है जिसकी हमें तलाश है, और ये जैक स्पैरो को बंदी बना लेता है। एलिजाबेथ विल को वही लॉकेट दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारा है। विल समझ जाता है कि जैक स्पैरो ठीक कह रहा था। उसके पिता एक समुद्री लुटेरे थे। बारबोसा को विल का खून चाहिए श्राप से मुक्त होने के लिए। बारबोसा इनके शिप पर अटैक कर देता है और इन सबको बंदी बना लेता है और ये अब जान गया है कि ब्रूस ट्रेप टर्नर का बेटा विल टर्नर है। विल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें मेरे साथियों को छोड़ना होगा। बारबोसा पहले एलिजाबेथ को शिप से पानी में कूदने के लिए कहता है। इसके बाद ही जैक स्पैरो से कहता है कि ये वही आइलैंड है जहाँ हमने पहले तुम्हें छोड़ा था, लेकिन इस बार तुम बच नहीं पाओगे। और इसके बाद ही इसे भी समुद्र में कूदने को कहता है। ये दोनों ही एक आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। आइलैंड पर जैक स्पैरो की शराब भी होती है जिसे एलिजाबेथ आग लगा देती है। ये कहती है कि 1 या 2 घंटे में शाही नौसेना इन तक पहुँच जाएगी। ये धुएं को देखकर और ऐसा ही होता है। गवर्नर और कैप्टन इन दोनों को ढूंढ लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि हमें ब्लैक पर्ल का पीछा करना है क्योंकि उसमें विल है। कैप्टन मना कर देते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो मैं तुमसे शादी करूंगी। कैप्टन मान जाता है। ये लोग ब्लैक पर्ल का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां सारा खजाना रखा होता है। जैक कैप्टन से कहता है कि मैं अंदर गुफा में जाऊंगा और बारबोसा से कहूंगा कि वो अपने आदमियों को बाहर भेजे। जैसे ही वो बाहर आएंगे तो तुम लोग उन्हें मार देना। जैक स्पैरो गुफा के अंदर आता है। ये देखता है कि बारबोसा विल को मारने वाला है। तभी जैक स्पैरो कहता है कि अगर तुमने इसे मारा तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे, लेकिन बाहर डॉन्टलेस शिप तुम्हें मारने के लिए तैयार खड़ा है। तुम श्राप से तो मुक्त हो जाओगे लेकिन कैप्टन तुम सबको मार देगा। तुम्हें डॉन्टलेस शिप पर कब्जा करना होगा। इससे तुम 2 शिप के मालिक बन जाओगे। तुम मुझे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना देना। मैं तुम्हारे ही अंडर काम करूंगा। मैं जितना जहाज लूटूंगा उसका 10% मैं तुम्हें दे दूंगा। बातों बातों में जैक स्पैरो उस खजाने से एक सिक्का चुरा लेता है। बारबोसा जैक स्पैरो की बात मान लेता है और अपने लोगों को बाहर भेज देता है और चांद की रोशनी में आते ही ये लोग स्केलेटन में बदल जाते हैं और ये कैप्टन के लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन पर भारी पड़ने लगते हैं। इधर गुफा में जैक स्पैरो, विल और बारबोसा भी लड़ने लगते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं। बारबोसा को मारा नहीं जा सकता क्योंकि ये श्रापित है। बारबोसा जैक स्पैरो को एक तलवार मारता है जो उसके आर पार निकल जाती है। जैसे ही जैक स्पैरो चांद की रोशनी में आता है तो ये भी स्केलेटन में बदल जाता है क्योंकि इसने अभी श्रापित खजाने से एक सिक्का चुराया है। जैक स्पैरो सिक्का विल को दे देता है। तभी बारबोसा एलिजाबेथ के ऊपर
अपनी गन पॉइंट कर लेता है। जैक स्पैरो बारबोसा को गोली मार देता है। ये वही गोली है जो बारबोसा ने जैक को आइलैंड पर जाते टाइम दी थी। बारबोसा कहता है कि तुमने इस गोली को वेस्ट कर दिया। बिल कहता है कि उसने वेस्ट नहीं किया और वो सिक्के पर अपना खून लगाकर बक्से में डाल देता है। बारबोसा की मौत हो जाती है और डॉन्टलेस शिप पर श्रापित लोग अपने श्राप से मुक्त हो जाते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही है। विल एलिजाबेथ से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाया। इसके बाद विल जैक स्पैरो के साथ भागने की कोशिश करता है लेकिन कैप्टन और इसके लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। तभी एलिजाबेथ अपने प्यार का इजहार कर देती है। जैक स्पैरो अपने साथी का पैरेट देखकर समझ जाता है कि इसके लोग आसपास ही हैं, इसीलिए ये बात करते हुए समुद्र में कूद जाता है और अपने शिप पर पहुंच जाता है। इधर कैप्टन भी विल को माफ कर देते हैं और गवर्नर भी विल और एलिजाबेथ की शादी के लिए मान जाते हैं। जैक स्पैरो भी अब ब्लैक पर्ल का फिर से कैप्टन बन जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।